श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए आज पाठ एकादश, पाठ यानी पाठ एकादश यानी 11, पाठ 11 पढ़ेंगे। पर्यावरणम, पर्यावरण, परिआवरणम, चारों ओर दिखने वाले पेड़ पौधे, मकान, मैदान, पशु पक्षी, मनुष्य, जो भी दिख रहा है वे सब पर्यावरण के अंग हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः पर्यावरणं पर्यावरण विषयकः लघु निबंधो अस्ति। प्रस्तुतोऽयं, प्रस्तुतः धन अयम, प्रस्तुत है दिया गया, अयम यानी ये, पाठ्यांश यानी पाठ का भाग, पर्यावरणम पर्यावरण, पर्यावरण विषयक पर्यावरण के विषय में लघु निबंधो अस्ति। लघु धन निबंध धन अस्ति, लघु यानी छोटा, निबंध है निबंध, अस्ति यानी है। यहाँ पर दिया गया पाठ का भाग पर्यावरणम, पर्यावरण विषय का छोटा सा निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषणम प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम। अत्याधुनिक जीवन शैल्यां, अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषणम प्रदूषण, प्राणिनाम प्राणियों के पुरतः सामने, अभिशाप रूपेण अभिशाप के रूप में, समायातम आया हुआ है या उपस्थित है। वर्तमान की जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में आया हुआ है या उपस्थित है। नदीनां वारी मलिनम संजातम, नदीनाम यानी नदियों का, वारी यानी पानी, मलिनम यानी गंदा, संजातम हो गया है, नदियों का पानी गंदा हो चुका है। शनै शनै दरा निर्वनम जायमाना अस्ति, शनै शनै धीरे धीरे, धरा यानी पृथ्वी, निर्वनम वन से रहित, जायमाना यानी होती जा रही, अस्ति यानी है। धीरे धीरे पृथ्वी जंगल से रहित होती जा रही हैं। यंत्रेभ्यो निसरित वायुनाम वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। यंत्रेभ्यो यंत्रों से, निसरित वायुना निकली हुई वायु से, वातावरणम वातावरण विषाक्त और दूसरा आया है विषाक्तम रुजाकारकम, और बीमारी देने वाली चयन और भवती यानी होती हैं। यंत्रों से निकली हुई वायु वातावरण को विषाक्त और बीमारी देने वाली बना देती हैं। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणाच्च बहूनां पशुपक्षीणां जीवनमेव संकटापन्नं दृश्यते। वृक्षाभावात्, वृक्ष धन अभावात, वृक्ष यानी पेड़ों के, अभावात यानी अभाव से, प्रदूषण कारणाच प्रदूषण के कारण से, बहुनाम बहुत से, पशु पक्षीणाम पशु और पक्षियों के, जीवनमेव जीवनम धन एव, जीवनम यानी जीवन, एव यानी संकटापन्नम संकट में, दृश्यते यानी दिखता है। वृक्ष के अभाव में प्रदूषण के कारण बहुत से पशु पक्षियों का जीवन संकट में दिखता है। वनस्पतीनाम अभाव दशायां न केवलं वन्य प्राणिनाम अपितु अस्माकं समेषामेव जीवनं स्थातुं नैव शक्यते। वनस्पतीनाम वनस्पतियों के अभाव दशायाम अभाव की स्थिति में, न केवलम न केवल, अन्य प्राणिनाम अन्य प्राणियों का, अपितु परंतु, अस्माकं यानी हमारा, समेषामेव सभी लोगों का, जीवनम यानी जीवन, स्थातुम नैव दश्यते स्थिर नहीं दिखता है। अर्थात वनस्पति के अभाव में न केवल वन्य प्राणियों का, वन्य प्राणियों का, अपितु परंतु हमारे सभी का जीवन भी स्थिर नहीं दिखता है।
पादपाः अस्मभ्यम, बाहर बैठ जा अभी थोड़ी देर, अस्मभ्यम न केवलं शुद्धवायुमेव यच्छन्ति अपि तु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीं छायां च वितरन्ति। देखिए पादपा यानी पेड़, अस्मभ्यम हमें, न केवल शुद्ध वायु में, शुद्ध वायुम धन एव, शुद्ध यानी शुद्ध वायु में वायु को, एव यानी ही, यच्छन्ति देते हैं, अपितु परंतु, ते यानी वे, अस्माकम हमारे, कृते यानी लिए, जीवने यानी जीवन में, उपयोगाय उपयोग के लिए, पत्राणि पत्र, पुष्पाणि फूल, फलानि यानी फल, काष्ठानि यानी लकड़ी, औषधीन औषधिएँ, छाया मैंने छाया, च यानी और, वितरंती यानी वितरित करते हैं। वितरित करने का अर्थ नहीं कि वो पेड़ पौधे आके दे जाते हैं, अर्थात वो प्रदान करते हैं। पेड़ हमारे लिए न केवल शुद्ध वायु देते हैं परंतु वे हमारे लिए जीवन में उपयोगी पत्र, पुष्प, फल, लकड़ी, औषधि और छाया देते हैं। देखिए हम पेड़ पौधों को बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं। यहाँ पर स्कूल में भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो इस गांव के लड़के जो है आके उनको तोड़ देते हैं। शिक्षक कोई भी अगर यहाँ पेड़ लगा रहा है वो अपने घर लेके नहीं जाएगा। तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे तो वो छाया में बैठेंगे। हम तो इनको पानी पिला पिला के बड़े कर रहे हैं परंतु वो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। हमेशा कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम भी होता है विद्यालय में तो तुम जाके गर्मी की अवस्था में वहाँ छाया में बैठ सकते हो, परंतु तुम ही उनको तोड़ते हो, ये बहुत ही गलत है। अगर कोई तोड़ भी रहा है तो उसको कहो पेड़ पौधे को मत छेड़ो। बाकी तुम्हें अगर तुम्हारा हाथ ज़्यादा वो कुश्ती करने को कर रहे हैं तो दीवारें हैं, दीवारों के ठोको खींच खींच के। तो अस्माद् हेतु अस्माकं कर्तव्यम अस्ति यद् वयं वृक्षारोपणं तेषां संरक्षणं जलशुचिताकरणं ऊर्जाया संरक्षणं उद्यान तडागादीनां शुचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्याम। अस्माद् हेतु हमारे लिए, अस्माकं मैंने हमें, कर्तव्यम मैंने कर्तव्य है, अस्ति यानी है, यद जैसे वयम हम, वृक्षारोपणम वृक्षों को लगाना, तेषाम उनका संरक्षणम संरक्षण करना, जल शुचिता करनम जल को शुद्ध रखना, ऊर्जाया संरक्षणम ऊर्जा का संरक्षण करना, उद्यान तडागादीनाम बगीचे तालाब आदि का शुचितापूर्वक स्वच्छतापूर्वक पर्यावरण संरक्षणार्थम पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयत्न कुर्या में करना चाहिए। इसलिए हमारे लिए हमारा कर्तव्य है कि हम वृक्षों को नए पेड़ लगाएं, उनका संरक्षण करें, जल को साफ रखें, ऊर्जा का संरक्षण करें, बगीचे तालाब आदि को स्वच्छ रखें, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। अनेनैव अस्माकं सर्वेषां जीवनम् अनामयं सुखावहं च भविष्यति। अनेनैव, अनेन धन एव, अनेन इससे, एव यानी ही, अस्माकं हमारा सर्वेषां सभी का जीवन अनामयम सुखावहं च भविष्यति, सुखी और समृद्ध होगा। इससे ही जो है हमारा जीवन या हम सभी का जीवन निरोगी और सुखी होगा, या हम प्रफुल्लित प्रसन्न और हमेशा निरोगी होकर निवास करेंगे। देखिए अब पाठ चालू होता है। अभी तक उस पाठ के संबंध में जानकारी दी गई थी। पर्यावरण के संबंध में मैं तुम्हें जानकारी देता हूँ कि हमारे भारत की जीवनदायिनी जो नदी है वो गंगा माता है। गंगा माता में कभी भी ये ध्यान रखना काई नहीं जमती है, वो हमेशा शुद्ध होती है।
वहाँ के पत्थर फिसलने जैसे कभी नहीं होते हैं, क्योंकि काई नहीं जमती है। गंगा माता निकली है गंगोत्री से, वहाँ से लगाकर गंगा सागर तक जाओगे, तुम्हें कहीं भी काई जमी हुई नहीं मिलेगी, न काई मिलेगी, न कीड़े मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने गंगा माता को माता कहा है, इसका अर्थ है कि उसमें गुण निश्चित विद्यमान है। गंगा माता अगर कहीं पानी में कीड़े पड़ चुके हैं और थोड़ा गंगा जल डाल दो तो वे कीड़े साफ स्वच्छ और पानी भी स्वच्छ हो जाएगा। इसके बाद गंगा जली हम हरिद्वार से लाते हैं। लाने के बाद यदि 20-30 साल पड़ी रह गई और उसका जल सूख गया, फिर उसको गोबर से लीप कर उसके ऊपर गंगा जली रखेंगे और धूप लगाएंगे तो वो गंगा माता पूरी वापस भर जाती है। तुम अपने पुराने माता पिता से पूछना, ये प्रयोग की गई बातें हैं, ये चमत्कारिक बातें हैं। प्रकृति समेषाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते। प्रकृति यानी प्रकृति समेषाम सभी के लिए, प्राणी नाम प्राणियों के संरक्षणाय रक्षा करने के लिए यतते प्रयत्न करती है। प्रकृति जो है सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करती हैं। प्रकृति कभी नहीं चाहती है कि कोई प्राणी समाप्त हो जाए। इयम सर्वान् पुष्णाति विविधे प्रकारे सुख साधने च तर्पयति। इयम यानी ये, सर्वान यानी सभी, पुष्णाति पुष्ट करती हैं, विविधे अनेक प्रकार के, प्रकारे यानी प्रकार से, विविधे न अनेकों प्रकारे न प्रकार से, सुख साधने सुख के साधन से, चयन और तर्पयति तृप्त करती हैं या संतुष्ट करती हैं। यह विभिन्न प्रकार के से प्राणियों को पुष्ट करती हैं और अनेकों प्रकार के सुख साधन से तृप्त करती हैं। पृथ्वी जलम तेज वायु आकाश च अस्या प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये अस्या प्रमुखानि, अस्या यानी इनके, प्रमुखानि यानी प्रमुख, तत्वानि यानी तत्व हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये इसके प्रमुख तत्व हैं। तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वास्माकं पर्यावरणं रचयन्ति आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणं। तान्येव तानि धन एव, तानि न उनसे, एव यानी ही, मिलित्वा मिलकर, पृथक्तया अलग से, वा अस्माकम, वा अस्माकम यानी हमारे, पर्यावरणम यानी पर्यावरण की, रचयन्ति रचना करती हैं। वे ही मिलकर या ये सब मिलकर अलग अलग से हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। आवृयते आच्छादित करती हैं, परितः चारों ओर, समन्तात पूरी तरह से, लोक लोक में, अनेन इनसे, इति पर्यावरण में पर्यावरण कहते हैं, अर्थात वे ही मिलकर या अलग से हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं जिसके द्वारा संसार चारों ओर से पूरी तरह से आच्छादित किया जाता है। देखिए ये संसार चारों ओर से इनसे आच्छादित हैं। ऊपर से धूप आ रही है, कहीं कोई आकाशीय पिंड हैं, प्रकाश हैं, वायु हैं, ये इन सब से हम आच्छादित हैं। यथा अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षो। यथा जैसे अज्ञात शिशु जिसका जन्म नहीं हुआ है, अज्ञात जो बच्चा है, मातृगर्भे माता के गर्भ में, सुरक्षित यानी सुरक्षित, तिष्ठति यानी रहता है, तथैव
तथा धनैव वैसे एवं नहीं मानव मनुष्य पर्यावरण कुक्षो पर्यावरण के पेट में जिस प्रकार से जो अजान बालक है जिसको हम नहीं जानते हैं अनजाना बालक हैं वो माता के पेट में सुरक्षित रहता है उसी प्रकार से हम इस पर्यावरण के पेट में या पर्यावरण के गर्भ में हम सुरक्षित हैं। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारं सत्यसंकल्पं मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। परिष्कृतं परिष्कृत या शुद्ध प्रदूषण रहितम प्रदूषण से रहित चयन और पर्यावरणम पर्यावरण अस्मभ्यम मैंने हमें सांसारिकम सांसारिक जीवन सुखम जीवन का सुख सद्विचारम अच्छे विचार सत्य संकल्पम अच्छे संकल्प मांगलिक सामग्रींच मांगलिक धन सामग्री है धन च मांगलिक यानी मांगलिक सामग्री यानी सामग्री चयन और प्रददाती प्रददाती यानी देती हैं या प्रदान करती हैं। परिष्कृत या मतलब शुद्ध प्रदूषण रहित और ये पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन सुख अच्छे विचार सत्य संकल्प और मांगलिक वस्तुएं देती हैं। प्रकृति देखो हमें क्या क्या चीज़ें देती है फल देती हैं फूल देती हैं सोना चांदी सब कुछ प्रकृति से ही हमें प्राप्त होते हैं। प्रकृति कोपेय आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति। प्रकृति कोपे प्रकृति के कोप से आतंकितो आतंकित जना यानी मनुष्य किम यानी क्या कर्तुम यानी करने में प्रभवती मतलब संभव होता है या क्या कर सकता है अर्थात यदि प्रकृति के कोप से व्याकुल व्यक्ति क्या कर सकता है अर्थात यदि प्रकृति हमारे ऊपर कोप करती है अभी भयंकर तूफान आ जाए और भयंकर बारिश होने लग जाए या पानी भरने लग जाए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसमें डूबना ही पड़ेगा। जलप्लावने अग्निभये भूकंपे वात्याचक्रे उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम्। जलप्लावने जल के भराव में या बाढ़ में अग्नि भये अग्नि लग जाने पर भूकंपे भूकंप होने पर वात्याचक्रे वो चक्रवात आता है चक्रवात उल्कापातादिभिश्च उल्काओं के गिरने से संतप्तस्य दुखी मानवस्य मनुष्य का क्व यानी कहाँ मंगलम यानी मंगल हो सकता है अर्थात बाढ़ों से अग्नि के भय से भूकंप से आंधी तूफानों से और उल्कापात आदि से दुखी मनुष्य का कहाँ कल्याण है अर्थात कहीं नहीं हो सकता है। यदि हमारे यहाँ चक्रवात जिसको कहते हैं आंधी तूफान आदि आ जाता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अतएव अस्मभिः प्रकृति रक्षणीया अतएव इसलिए ही एवं ही अस्माभिः हमें भी प्रकृति की रक्षणीया यानी रक्षा करना चाहिए इसलिए ही हमें भी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति तेन यानी उससे चयन और पर्यावरणम मैंने पर्यावरण रक्षितम मैंने सुरक्षित भविष्यति होगा उससे ही पर्यावरण सुरक्षित होगा या रक्षित होगा। प्राचीन काले लोकमंगला शंसिन ऋषियो वने निवसन्ति स्म। प्राचीन काले पुराने समय में लोकमंगला शंसिन लोगों की मंगल की कामना को लेकर ऋषि वने यानी वन में निवसंती निवास करते स्म यानी थे। पुराने समय में लोगों की मंगल कामना को लेकर ऋषि लोग जंगलों में निवास किया करते थे।
यतो हि वने सुरक्षितं सरितो गिरिनिर्जराश्च अमृतस्वादु निर्मलं जलं प्रयच्छति। यतो जैसा ही वने वन सुरक्षितम सुरक्षित पर्यावरणम उपलभ्यते पर्यावरण उपलब्ध कराते हैं। लाइन छूट यतो ही वने येन वन सुरक्षितम यानी सुरक्षित पर्यावरण उपलभ्यते पर्यावरण उपलब्ध कराते स्म यानी थे जैसा कि वन पर्यावरण को उपलब्ध कराते हैं क्योंकि अभी भी कराते हैं वो तो ठीक है। पर्यावरण काय से उपलब्ध होता था? जंगलों से। यदि जंगल हमें पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे तो देखिए हर पेड़ की जड़ में गीला होता है। गीला होने का अर्थ है कि वो पानी रोकता है। कोई से भी पेड़ को उखाड़ेंगे तो उसके जड़ों में गीलापन मिलेगा। गीलापन का अर्थ है पेड़ पानी को रोकते हैं। जितना अधिक जंगल होगा उतना अधिक पानी संग्रहित होगा और हम जब कुआं खोदेंगे ट्यूबवेल लगाएंगे तो वही पानी हमें प्राप्त होगा। इसलिए पेड़ पौधे होना बहुत आवश्यक हैं। दूसरी बात बताता हूँ कि पेड़ पौधे भूमि का कटाव रोकते हैं। तुम देखोगे कि कोई पेड़ खड़ा है तो उसके पास में जमीन ऊंची है और बाकी कट के बह चुकी है। तो पेड़ पौधे भूमि के कटाव को रोकते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हाँ, और वर्षा करते हैं। तो इससे पर्यावरण शुद्ध होता है। इसलिए हमें जंगल क्या देते थे? शुद्ध पर्यावरण देते थे या देते हैं। तत्र विविधा विहगा कलकुजी श्रोत्र रसायनम ददती। तत्र यानी वहाँ पर विविधा यानी अनेक प्रकार के विहगा पक्षी कलकुजी श्रोत्र रसायनम कलकुजित अर्थात कुंजन करते हुए जो है विहगा पक्षी कलकुजरव मतलब वो कोलाहल करते हुए वहाँ पर जो है निवास करते थे। तो देखिए और वो जो श्रोत्र रसायनम, श्रोत्र कहते हैं कान को, रसायनम यानी उसमें रसायन नहीं डालते थे, अमृत रूपी बात डालते थे। अगर गर्मी पड़ रही हो तेज और हम चले जाएं कहीं जंगल में ठंडा हो और वहाँ पशु पक्षी चहचहाते हों तो हमारे कान को अच्छा लगता है। इसलिए कानों को रसायन देते थे, मतलब कानों को अमृत दिया करते थे। क्योंकि वन में ही वहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने मधुर कुंजन से कानों को अमृत प्रदान करते हैं। कहाँ पर प्रदान करते हैं? जंगलों में या पेड़ पौधों के बीच में। सरितो गिरि निर्जराश्च अमृत स्वादो निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरितो यानी नदियाँ, गिरि निर्जराश्च गिरि यानी पहाड़, निर्जरा झरने, चयन और अमृत स्वादु अमृत रूपी स्वादिष्ट, निर्मलम साफ स्वच्छ, जलम यानी पानी, प्रयच्छन्ति यानी देते हैं। अर्थात ये नदियाँ और पहाड़ से निकलने वाले झरने अमृत के समान स्वाद वाला निर्मल जल प्रदान करते हैं। वृक्षालताश्च फलानि पुष्पाणि इंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। वृक्षा यानी पेड़, लताश्च लता धन च, लता यानी बेल, च यानी और, फलानि यानी फल, पुष्पाणि यानी पुष्प, ईंधन काष्ठानि जलाने के लिए लकड़ियाँ, चयन और बाहुल्यन बहुलता से,
समुपहरंती, अच्छी प्रकार से प्रदान करते हैं। वृक्ष और लताएं, फल फूल और ईंधन के लिए लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में अच्छी प्रकार से प्रदान करते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायुं वितरन्ति। शीतल मंद, शीतल यानी ठंडी, मंद यानी धीरे धीरे चलने वाली, सुगंध वन पवन, सुगंधित वन पवन यानी वन की वायु, औषध कल्पम, औषध कल्पम कहते हैं औषधि के समान, प्राणवायु, प्राणवायु, वितरंती वितरित करती हैं। ठंडी धीरे धीरे चलने वाली सुगंधित वन की वायु औषधि के समान प्राणवायु बांटती हैं। देखिए, आप जब जंगलों में जाएंगे तो वहाँ पर जो वायु मिलेगी वो प्रदूषण रहित मिलेगी। यहाँ तो कितना ही धुआं उड़ रहा है, धूल उड़ रही ना, वो सब उसमें मिलके फिर हमारे नाक में जा रही तो वो दुष्प्रभाव करती हैं। पर यदि आप किसी बड़े घनघोर जंगल में जाके घूम फिर के आते हैं तो आप तंदुरुस्ती भी महसूस करेंगे, और दूसरा ये है कि स्वच्छ वायु लेके आए हैं तो आपके स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ऐसा ही बद्री क्षेत्र की महिमा है। बद्री विशाल हरिद्वार से 340 किलोमीटर के लगभग ऊपर हैं। वहाँ पर जब जाओ तो बहुत अच्छी तो ठंड रहती है, मई जून में जर्सी पहन के जाना पड़ता है, बर्फ गिरी रहती है। पर वहाँ जो चलने वाली मधुर मधुर बयार है, जिसको कहते हैं धीमी धीमी वायु है, वो हमको बहुत ही सुगंधित और प्रफुल्लित करने वाली लगती हैं। और यदि आप वर्ष में एक बार उत्तराखंड की यात्रा करते हैं, बद्री क्षेत्र की यात्रा करते हैं, तो एक वर्ष तक आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। ये मेरा अपना अनुभव कहता है। देखिए आगे चलते हैं। परंतु स्वार्थांधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। परंतु यानी परंतु स्वार्थांधो, स्वार्थ में अंधे, मानव मनुष्य, तदेव तदा धन एव, तदा यानी तब एव यानी ही, पर्यावरणम पर्यावरण को, अध्ययन अभी, नाशयति यानी नष्ट कर रहे हैं। परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य उस ही पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति। स्वल्प मूल्याय, स्वल्प लाभाय, स्वल्प लाभाय मतलब कम लाभ के लिए ही, जना यानी लोग, बहुमूल्यानि बहुमूल्य, वस्तुनि यानी वस्तुओं को, नाशयन्ति नष्ट कर रहे हैं। अपने थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं। जनायंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेनैव नाशो भवति। जनायन लोग यंत्रागाराणाम, यंत्रागारों से या कारखानों से, विषाक्तम यानी जहरीला, जलम यानी पानी, नद्या में नदी में, निपातयंती गिरा रहे हैं, तेन यानी उससे, मत्स्यादि नाम मछलियों आदि के, जलचराणाम जलचरों के, जलचर कहते हैं पानी में रहने वालों के लिए, चयन और क्षणे ने क्षण भर में ही, नाशो यानी नष्ट, भवती यानी हो रहे हैं। लोग यंत्रों से, कारखानों से जहरीला जल नदियों में गिरा रहे हैं, उससे ही मछलियाँ, और जलचरों का क्षण भर में ही नाश हो रहा है। नदी जलमपि तत्सर्वथा अपेयम जायते। नदी जलमपि, नदी धन जलम, धन अपि, नदी यानी नदी का, जलम यानी पानी, अपि यानी भी, तत्सर्वथा अपेयम, तत्सर्वथा अपेयम यानी बिना पीने लायक, जायते यानी हो रहा है, उससे ही नदियों का पानी पीने लायक नहीं हो रहा है या बच रहा है। मानवा व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिंदति।
मानवा मनुष्य व्यापार वर्धनाय व्यापार को बढ़ाने के लिए वन वृक्षान वन के पेड़ों को निर्विवेकम कहते हैं, बिना सोचे समझे छिंदंती काट रहे हैं। मनुष्य व्यापार को बढ़ाने के लिए वृक्षों को बिना सोचे समझे काटे जा रहे हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति। तस्मात् उससे ही अवृष्टि अनावृष्टि कहते हैं, प्रवर्धते बढ़ रही हैं। वन पशवश्च वन के पशु चयन और शरण रहिता शरण से रहित ग्रामेषु गाँव में उपद्रव विदधति यानी कर रहे हैं या करते हैं, उससे ही अनावृष्टि हो बढ़ रही है। और वन के पशु शरण रहित होकर गांव में आकर उपद्रव मचा रहे हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापंतो जायते। शुद्ध वायुरपि शुद्ध वायु धनपि शुद्ध यानी शुद्ध वायु यानी वायु अपि यानी भी वृक्ष कर्तनात् पेड़ों के काटने से संकटापन्नो संकट में जायते ने हो रहे हैं। शुद्ध वायु भी वृक्षों के कटने से संकट में हो रही है, अर्थात शुद्ध वायु नष्ट होती जा रही हैं। एवं ही स्वार्थांध मानवेह विकृतिम उपगता प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। एवं मैंने ऐसे ही नहीं स्वार्थांध मानवे स्वार्थ में अंधे मनुष्यों के विकृतिम कहते हैं बदली गई। उपगता कहते हैं प्राप्त हुई। प्रकृति यानी प्रकृति एव यानी ही सर्वेशाम सभी के लिए विनाश करने वाली भवती यानी हो रही हैं। ऐसे ही स्वार्थ में अंधे लोगों के द्वारा किए जाने से या इस प्रकार स्वार्थ में अंधे मनुष्य के द्वारा बदली गई प्रकृति ही उनका विनाश करने वाली हो गई हैं। विकृति मुपगते विकृति के बदली गई परिस्थिति उपगते प्राप्त होने से पर्यावरण में विविधा यानी अनेक प्रकार के रोगा यानी रोग भीषण समस्या धनच भीषण समस्या यानी कठिन समस्या चयन और संभवंती यानी संभावित हो गई हैं। पर्यावरण में परिवर्तन होने से विभिन्न रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तत्सर्वमिदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति। तत्सर्वमिदानीं तत्सर्वम तत् धन सर्वम धन इदानीं तत् यानी तब सर्वम यानी सब इदानीं यानी अभी चिंतनीयम यानी चिंता करने के लायक प्रतिभाति यानी प्रतीत होता है, अर्थात यह सब इस समय सोचने के योग्य प्रतीत होता है। धर्मो रक्षति रक्षित इत्यार्ष वचनम। धर्मो रक्षति रक्षितः, हम यदि धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो हम स्वयं सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए अपनी स्वयं की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा अवश्य ही करना चाहिए। अब धर्म क्या है? अब आप कहेंगे कि धर्म क्या है जिसकी रक्षा की जाए, तो पहले धर्म के संबंध में भी जान लेना चाहिए। धर्म जो है द्रि धातु से बना है। द्रि धातु का अर्थ होता है धारण करना। जिसको धारण किया जा सकता हो वही धर्म है, और जिसको धारण नहीं किया जा सकता हो वो धर्म नहीं है। यदि हम रोड के ऊपर लाइन लगाकर बैठ जाएं, ये धर्म है क्या? इसको धारण नहीं किया जा सकता, इसलिए ये धर्म नहीं है। इसी प्रकार से किसी मुर्गे को बकरे को मार कर खा लेना
धारण नहीं किया जा सकता, इसलिए ये भी धर्म नहीं है। धर्म कभी किसी को मारने की, किसी की हानि करने की नहीं कहता है, इसीलिए वो ध्री धातु से बना है और वो धारण किया जा सकता है, इसलिए वो धर्म है। अब देखिए दूसरी बात आती है, इस लड़की को बिना बात के चांटा मारना धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, वो धारण नहीं किया जा सकता, उसको धारण नहीं किया जा सकता, इसलिए वो धर्म नहीं है। अर्थात जिसको धारण किया जा सकता हो वही धर्म है, और जिसको धारण नहीं किया जा सकता हो वो धर्म नहीं है। किसी की हत्या कर देना धर्म नहीं है, धारण नहीं किया जा सकता। धारण करने का अर्थ है कि यदि हम किसी को मार रहे हैं तो क्या हम अपने घर के किसी व्यक्ति को मार सकते हैं? नहीं मार सकते हैं, हम दूसरे को ही मार सकते हैं, इसलिए वो धारण किए जाने लायक नहीं होने से वह धर्म नहीं है। धर्मो इन्हें धर्म, रक्षति इन्हें रक्षा करने से, रक्षित इन्हें रक्षित हो जाएंगे। इत्यार्ष वचनम, इति धन आर्ष धन वचनम, इति इन्हें आदि, आर्ष इन्हें आर्ष वचनम इन्हें वचन है। ऐसा आर्ष वचन कहता है पर्यावरण रक्षणमपि धर्म सेवांगमिति ऋषियः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरणमपि पर्यावरण रक्षणमपि, पर्यावरणम धन रक्षणम धन अपि, पर्यावरणम पर्यावरण के, रक्षणम इन्हें रक्षा करने से, अपि इन्हें भी, धर्मस्येवांगमिति धर्मस्य इन्हें धर्मस्य धर्म के, एवांगमिति एवांगम धन इति, इसका जो है धर्म का ही एक अंग है ऐसा कहते हैं। इसका संधि विच्छेद करो न मत करो। धर्म सेवांगमिति, धर्म का ही एक अंग, अर्थात ऋषि प्रतिपादित कर चुके हैं। देखिए पर्यावरण की रक्षा करना ही धर्म का ही एक अंग है, ऐसा हमारे ऋषि मुनि प्रतिपादित कर चुके हैं। देखिए मैं बताता हूँ, हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिसको हम अंधविश्वास कहते हैं। वो अंधविश्वास न होते हुए वैज्ञानिकता थी। देखो हम क्रिश्चियन जो पूजा करते हैं वो ट्री की पूजा करते हैं, क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री प्लास्टिक का बनाया जाता है, उसकी पूजा करने से कुछ मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है। परंतु वे लोग जो पेड़ पौधों की पूजा करते हैं वे वास्तव में अंधविश्वासी नहीं है। वे इसलिए पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, भाई जो 24 घंटे तुम्हें ऑक्सीजन देता हो उसकी पूजा करने में क्या दिक्कत है। ऑक्सीजन अभी जो कोरोना काल में ब्लैक में बिकी, बहुत महंगी बिकी। लोग एक 100 रुपये के सिलेंडर के 1000 रुपये न 5000 रुपये दे के लाए, मारा मारी चली। और यहाँ बेचारा पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है बिना पैसे लिए, तो उसकी तो पूजा करना चाहिए कि यार तू कितना महान है जो बिना कुछ लिए ही हमें 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है। पीपल का पेड़ ही एक ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, बाकी दूसरे पेड़ रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, दिन में ही ऑक्सीजन देते हैं, परंतु पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसकी पूजा करना चाहिए। उसको भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। दूसरी बात आती है बरगद का पेड़, जिसको बर्ड का पेड़ कहते हैं, वो उसकी पूजा क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसके फल आते हैं छोटे छोटे गोटे, और वो कभी भी उस पर पतझड़ नहीं आता है। पतझड़ बिल्कुल वो डंठल रह जाए ऐसा पतझड़ बर्ड के ऊपर कभी नहीं आता है, हमेशा छाया रहती है। और जब बहुत तेज गर्मी होती है उस समय खाने का कुछ नहीं, ठंडाई के लिए कुछ नहीं, पीपल के भी पत्ते झड़ जाते हैं, परंतु बरगद का पेड़
ठंडी और घनी छाया देता है, और उस समय पक्षियों के लिए वो गोटे भी देता है। उसके ऊपर फल आते हैं छोटे छोटे गोटे, और वो पक्षी उसके ऊपर बैठकर बड़े मजे से उन फलों को खाते हैं और चहाते हैं और उस शीतल छाया में आनंद करते हैं। सोच लो कि यदि हम भी पक्षी हों और ऐसी भयंकर गर्मी में हमें कोई सहारा न मिले और ऐसा बरगद का पेड़ हमें आश्रय देता हो, तो उस समय हम कितने मस्त रहे। और उसके बाद यदि हम मानव जन्म लें तो हम कहेंगे यार इसकी तो पूजा करना चाहिए। इसलिए हम बरगद के पेड़ की वट सावित्री का व्रत महिलाएं करती है ताकि उस पेड़ को कोई न काटे, कि हे वट वृक्षराज तुम ऐसे ही बने रहो और हमारे प्राणियों को आप अच्छे अच्छे फल देते रहो और हमें मधुर बयार शीतल वायु और ठंडक देते रहो, हम आपका आश्रय ग्रहण करते हैं। देखिए आगे चलते हैं। अतएव वापी कूप तड़ागादि निर्माणम देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनंच धर्म सिद्धे स्त्रोतो रूपेण अंगीकृतम। देखिए अतएव इसलिए ही वापी कूप तड़ागादि निर्माणम, वापी यानी बावड़ी, कूप यानी कुआ, तड़ाग तालाब, आदि निर्माणम आदि को बनाना, देवायतन, देवायतन कहते हैं देवालय बनाना अर्थात मंदिर बनाना, विश्राम गृहादि स्थापनंच, विश्राम गृह आदि की स्थापना, धर्म सिद्धे, धर्म सिद्धि के स्त्रोत रूपेण रूप में अंगीकृतम अंगीकार किए गए हैं। देखिए पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही एक अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रमाणित किया है। इसलिए ही बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का निर्माण और मंदिर, विश्राम घर, धर्मशाला आदि की स्थापना धर्म की सिद्धि के साधन के रूप में स्वीकार किए गए हैं। कुकुर, शुकर, सर्प, नकुलादि स्थलचरा, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि रक्षणीयाः यत ते स्थलमलानाम् अपनोदिन जलमलानाम् अपहारिणश्च। कुकुर कुत्ता, शुकर सुअर, सर्प यानी सांप, नकुल नेवला, स्थलचरा स्थल के रूप ऊपर रहने वाले, मत्स्य मछलियाँ, कच्छप कछुए, मकर मगर, प्रवृत्ति आदि, जलचराश्च जल में रहने वाले, अपि यानी भी, रक्षणीय यानी रक्षा करने लायक, यत यानी जैसे, ते यानी वे, स्थल अमला नाम स्थल के मलों को अपनो दिन दूर करते हैं, समाप्त करते हैं, जलमला नाम जल के मलों को अपहारिणश्च दूर करते हैं। कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला, ये जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं ये पृथ्वी के ऊपर का मल साफ करते हैं। दूसरा, पानी में रहने वाले मछलियाँ, कछुआ, मगर, ये जल के अंदर का मल खाकर उसको साफ कर देते हैं। इसलिए इनकी रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए पर्यावरण और जल सबको साफ स्वच्छ रखते हैं। प्रकृति रक्षा एवं लोक रक्षा संभवती इत्यत्र नास्ति संशय। प्रकृति रक्षा, प्रकृति की रक्षा से, एवं यानी ही लोक रक्षा, लोगों की रक्षा संभवती संभव होती हैं। इत्यत्र, इति धन अत्र, इति अनादि, अत्र यानी यहाँ, नास्ति न यानी नहीं, न धन अस्ति, न यानी नहीं, अस्ति नहीं, संशय यानी संशय या शंका। प्रकृति की रक्षा ही लोगों की रक्षा से संभव है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब यदि हम इस प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय और कोई शंका नहीं शेष रहती हैं। इस प्रकार
आज का पाठ संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।